नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 26 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो को देखकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को एक चुनौती दे दी। हिम्मत है तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार करवा कर दिखाए। वैसे तो इसके बाद महेंद्र भट्ट ने अपने इस वीडियो पर अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने एक बार फिर मीडिया से बात की और कर्ण मेहरा को भी एक चुनौती दे डाली। ये चुनौतियों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, क्या चुनौतियां दी जा रही है, इन सब बातों से पहले एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। महेंद्र भट्ट का जो 26 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल वो करीब 4 मिनट के करीब का वीडियो है, उसका एक हिस्सा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को हिदायत देने के बाद महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात की। इस दौरान पत्रकारों ने महेंद्र भट्ट से कई सारे सवाल किए। सभी सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उत्तर भी महेंद्र भट्ट ने एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महेंद्र भट्ट ने लगातार दिए। कंटिन्यूटी इस वीडियो में बनी, इन सवालों में बनी। ये सारे सवाल और सारे उत्तर एक साथ सुने जाने पर सही तस्वीर बनती है। यदि पत्रकारों के सवालों को हटा दे और केवल महेंद्र भट्ट के जो उत्तर है उन्हीं को एक साथ रखे तो यह वीडियो करीब 4 मिनट से अधिक का बनता है। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नज़र रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, इस तरह वातावरण इस तरह देवभूमि के अंदर खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट के बयान में इस 26 सेकंड से पहले और बाद की कुछ बातें भी सुनी जानी चाहिए। उत्तर के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है नहीं, उत्तराखंड सबका है। देखो, मैं किसी की पोस्ट को कोई नकार नहीं रहा हूँ। उत्तराखंड सबका है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग उत्तराखंडी हैं, उसको कुछ लोग इस तरह बांटने का जो प्रयास करते हैं। अगर ऋषिकेश में जितने जो वातावरण तैयार किया, किनके द्वारा तैयार किया गया, ये परिस्थिति ठीक अनुकूलता में नहीं है। जो व्यक्ति लंबे समय से इस राज्य के अंदर रह रहा है वो हर समाज वर्ग का होगा, हर जाति बिरादरी का होगा। उसके बारे में आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन सत्य तो क्या है, बीजेपी ने थोड़े ऋषिकेश में माहौल खड़ा किया। उसको खड़ा करने वाले लोग कौन है और इस प्रकार के माहौल को खड़ा करने वाले जो लोग हैं उसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, इस तरह वातावरण इस तरह देवभूमि के अंदर खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कर रहे हैं तो क्या आप देखिए, मैं उन पर मुकदमा दर्ज पहली बात सुनिए भैया, आज एक पक्ष कर रहा है और एक पक्ष नहीं कर रहा है और कल दूसरा पक्ष करते, क्या माहौल बनेगा राज्य का। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इस प्रकार के माहौल को खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो देवभूमि के अंदर एकता को पसंद नहीं करते हैं। वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, वह सवालों के जवाब में कुछ सवाल कह रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं। महेंद्र भट्ट इसी सवाल को उठाते हुए कह रहे हैं। इस 26 सेकंड के वीडियो में जो बातें हैं इसी सवाल के आगे की वीडियो है। अब गणेश गोदियाल इसी 26 सेकंड के वीडियो पर कह रहे हैं, महेंद्र भट्ट प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई करके दिखाए। वो उनके लिए अपने घर द्वार बेचकर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस पर कार्रवाई होगी वो भले कहीं पर भी हो, वो वहां पर जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा, उनकी पैरवी के लिए आगे आऊंगा। गणेश गोदियाल
इस वक्त कुमाऊं के दौरे पर है। वो हल्द्वानी और रुद्रपुर में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके आसपास वो लोग बैठे हुए दिख रहे जिन्होंने हाल ही में निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा पर सवाल खड़े किए थे। वो कुमाऊं के दौरे पर हल्द्वानी और रुद्रपुर में क्यों इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पर बात अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी तो बात प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण के आसपास ही रखते हैं। महेंद्र भट्ट का यह जो 26 सेकंड का वीडियो है, इस वीडियो को लेकर कर्ण मेहरा ने भी मीडिया के एक सवाल के जवाब में अपनी बात कही है। उन्होंने भी कह दिया है कि सबसे पहले तो मैंने ही प्रेमचंद्र अग्रवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मैंने तो पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं, इसीलिए सबसे पहले मुझ पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। अब यह लड़ाई एक दूसरे को चुनौती देने तक पहुंच गई है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 4 मिनट की बातचीत में से अपने 26 सेकंड के बयान के वायरल होने पर मीडिया से एक बार फिर से बातचीत की और उन्होंने अपने बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, साफ की। आप आखिरी में यह भी सुन लीजिए महेंद्र भट्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट इस बार कर्ण मेहरा को एक चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मीडिया पे प्रश्न खड़ा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये मैदानी, पहाड़ी, कुमाऊनी, जौनसारी, इस प्रकार की शब्दावलियाँ जब लिखी जाती हैं तो हमने जिस भाव के साथ राज्य बनाया है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है। तो मैं अपील करता हूँ, सभी चैनलों के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि हम सबको इस पर एक ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार की गतिविधियाँ रुकनी चाहिए, क्योंकि देवभूमि का जो उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसमें इस प्रकार के प्रश्न कम से कम राज्य के हित में नहीं है। और इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों द्वारा जिस प्रकार से ये माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया है, और जहाँ मैंने अपने मंत्री को, अपने जो विधायक भी हैं उनको मैंने बाकायदा इस बात को कहा है कि किसी प्रकार की इस प्रकार शब्दावली प्रयोग न करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कांग्रेस के सामान्य अध्यक्ष जी क्या अपने विधायकों को, जिन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग सदन के अंदर किया है, क्या उनका भी जवाब तलब करेंगे? क्या उनसे भी इस तरह का प्रश्न करेंगे? क्योंकि ये भाव इस राज्य के हित में नहीं है, इस प्रकार के भाव से बचना चाहिए। अब यह चुनौतियों का दौर कितने दिन चलेगा इसका तो पता नहीं। फिलहाल तो नई जानकारी यह है, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रयागराज में कुंभ मेले में जाकर गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज से उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई है। यह तस्वीरें प्रेमचंद्र अग्रवाल की मीडिया मैनेजमेंट करने वाली जो टीम है उसी ने मीडिया को भेजी है। अब देखना यह है यह प्रकरण शांत हो रहा है या आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पर हरीश रावत और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं की भी कुछ बात आ गई है, उनके भी बयान सामने आ गए हैं। इसीलिए उन पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।